कई मसीह लोग हैं, उन्हें नहीं पता कितनी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दे दी हैं। घोषणा की एक जगह है, There is a place of declaration. प्रार्थना की एक जगह है, There is a place of परमेश्वर के साथ संगति करने की एक जगह There is a place है। of मगर fellowshipping. जब शैतान यीशु के सामने आया तो यीशु ने पिता से विनती नहीं की, हो पिताजी भगा दे इसको। यीशु ने बोला, शैतान लिखा है, और उसने कहा वही अधिकार मैंने अपनी कलीसिया को दिया है, वही अधिकार उसने आपको और मुझे भी दिया है। आज गवाही सुनी, वो भाई जो आर्मी में थे वो कह रहे, मैं और मेरी बीवी गिड़गिड़ा के हम थक गए, कुछ नहीं हुआ, मगर जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करी दोनों आज आजाद हो गए हैं। जब आप वचन पढ़ोगे तो आप दो चीज पाओगे इसमें। When you read the word, you find two बहुत things. सारी चीजें हैं, पर मैं आज दो चीजों के बारे में आपको बता There रहा are हूँ। many things in it, but एक, आप इसमें पाओगे आज्ञाएं first you will find commands or जो commandments परमेश्वर चाहता है आप करो। that God wants that you should do. आमीन। और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं। And you will find promises. ओके, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ। इसमें आप पाओगे आज्ञाएं You will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए करो, that God wants that you should do for Him. और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं And you will find promises जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए करूंगा। that God says He will do for you. आज्ञाओं को मान लो और प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो तो ऐसा जीवन आपका होगा। If you obey His commands and hold on to His promises, your life will be exemplary. आमीन। जो पिता कहने के लिए करता है वो करो, और जो उसने कहा मैं करूंगा उसको पकड़ लो कि उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Whatever the Father tells you to do, start doing them and hold on to His promises. He says, I'm not a man that I would lie. और कई बारी हम समझते नहीं, हम प्रतिज्ञाओं को आज्ञाओं की तरह लेते हैं। And sometimes we don't understand, so we take promises as commands. कई प्रतिज्ञाएं, आप एक बात, ओके, जो प्रतिज्ञाएं हैं ना, अगर मैंने किसी को प्रतिज्ञा करी कि भाई मंडे को आना तुझे 10,000 रुपए दूंगा, If I promise someone, come to me on Monday, I'll give you 10,000 rupees. अब 10,000 देना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी या उसकी? Now whose मेरी। job is it to give 10,000? It's mine. उसकी जिम्मेदारी क्या है? What is their role? खड़े होना उस प्रतिज्ञा में आके बोलने दो। To come and stand in that promise and say, give. मगर जिसने प्रतिज्ञा करी But वो he- ही उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करेगा। But he who promises the one who will fulfill the promise. अगर मैंने प्रतिज्ञा करी और मैं कल को मुकर जाऊं तो मैं झूठा ठहरूंगा। If I have promised something and then I deny it in the future, then I'm a liar. सी, मनुष्य तो प्रतिज्ञा करके मुकर सकता है, For man can promise one thing and deny it. मगर गिनती 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। God is not a man that he would lie, nor a son of man that he would repent. Has he said and will he not do? Has he said and will he not do? If he has said it, he is gonna do it. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही आदमी की अपनी इच्छा को बदले। क्या उसने कहा और वो ना करेगा? अगर उसने कहा है तो वो उसे निश्चय करेगा। क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करेगा? Hear this. God's integrity is backed by God's word. परमेश्वर की ईमानदारी, उसकी खराई उसके वचन पर निर्धारित है। तो जब मेरे पास प्रतिज्ञा है तो मैं भीख क्यों मांगूं? So when I have the promise, why should I beg? अभी बहुत घोषणाओं के अगेंस्ट टीचिंग चल रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। There are many teachings against declarations. People are saying many things. कोई बोलता है ये छतरपुर वाला पास्टर इसने ईसाइयों को घोषणा बोला। अरे अभी कहाँ सिखाया, अभी तो रुक जाओ। अभी तो इंडिया का बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा। Every child of India will declare the word of God. Amen? क्या हमने आपको कभी सिखाया प्रार्थना मत करो? Have you ever taught you do not pray? No.
क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते Because people don't understand. कि जब पिता ने प्रतिज्ञा कर दी That when the Father has promised, तो मैं क्यों भीख मांगू? why should I beg? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया। इब्राहिम कहे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मुझे जाति जाति का पिता बना दे, प्रभु जी मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं जाती। So God tells Abraham, I have made you the father of nations. So why should Abraham beg, Lord, make me a father of nations, I'll fast 40 days. प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मुझे जाति जातियों का पिता बना दे प्रभु जी। Lord, I beg, I plead, make me a father of nations. अरे जब उसने प्रतिज्ञा कर दी, When he has promised, आपका काम, अच्छा देखते हैं इसमें परमेश्वर का काम क्या है और आपका काम so क्या है, let's ठीक see है? what is God's job and your job in this. मैंने आपको क्या बोला? हमें वचन के आज्ञाकारी रहना We है। have जो to- वचन आपसे कहता है ना करने के लिए, बुद्धि बंद करो और करो उसे। We have to stay obedient to the word of God. Whatever the word tells you to do, stop thinking and do it. Do it. And what God has said, और जो परमेश्वर ने कहा, He will do it. वो उसे करेगा. जैसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। There are many promises, more than 7,000. God उसके said, आगे ऐसे नहीं लिखा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, नीचे छोटे से कॉमा में लिखा है, अगर तू ऑर्गेनिक खाना खाएगा और दिल्ली में रहेगा तो ये स्कीम तेरे ऊपर लागू नहीं होती। God said, I will satisfy you with a long life. There are no asterisk marks in footnote if you eat organic, and if you live in Delhi, the scheme doesn't apply. अगर उसने प्रतिज्ञा करी, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तो खड़े हो जाओ। फिर उसकी सामर्थ है, उसने प्रतिज्ञा करी है, उसने अगर कहा है तो वो उसको पूरा भी करेगा। आपको उसको वचन को लेकर पकड़ लेना है। If he has promised, then you have to stand on his promise, stand on his word, because if he has promised, he is the one who's going to fulfill the promise. Amen. Hear this. दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ता हूं। Second Peter 1. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. आगे सुनो, जिनके द्वारा, By which, ओके, उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। have been given to us exceedingly great and precious promises. किसने कहा आप गरीब हो? Who said you are poor? अरे आपके पास बहुमूल्य और अति महान उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। You have exceedingly great and precious promises from God. बहुमूल्य किसको बोल? English Bible says it better. It says exceedingly great and precious. What is exceedingly precious? अंग्रेजी बाइबल बढ़िया कहती है कि हद से ज्यादा महान और कीमती। क्या है हद से ज्यादा कीमती? हद से ज्यादा महान और कीमती। Exceedingly great and precious. मैं गवाही सुन रहा था एक स्त्री की, वो अमेरिका में थी और बिल्कुल गरीबी में जी रही थी, और बाद में पता चला कि उसके घर के नीचे तेल मिला उनको। और वहाँ पे ऐसा लॉ है, इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अगर आपकी प्रॉपर्टी में है तो आपका है।
I was hearing the story of a woman who was living in extreme property and extreme poverty. I'm sorry, and in her property they found oil, and in the land, if anyone's property has oil, it belongs to them. आज वो करोड़पति है Today she's a billionaire. और वो सालों से वहां रह रही थी, And for years she पर was living क्योंकि उसे इसका ज्ञान नहीं था, there. But because she did not know it, इसीलिए उसका बेनिफिट भी नहीं ले पा so रही। she could not get the कई benefit. मसीह लोग हैं, उन्हें नहीं पता कितनी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दे दी हैं। Many believers do not know how great and precious promises God has given to them. क्योंकि नहीं जानते उस एरिया में, इसीलिए उन्हीं चीजों के लिए गिड़गिड़। क्या हम ये कह रहे हैं आज आपसे कि हम पिटिशन नहीं करते परमेश्वर के सामने? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम आज परमेश्वर के सामने निवेदन नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। Are we saying that we don't bring our petitions before God, our prayer requests before Him? We absolutely bring them before Him. घोषणा की एक जगह है, There is a place of declaration. प्रार्थना की एक जगह है, There's a place of prayer. परमेश्वर के साथ संगति करने की एक जगह There's a place है। of मगर fellowshipping. जब शैतान यीशु के सामने आया तो यीशु ने पिता से विनती नहीं की, हो पिताजी भगा दे इसको। यीशु ने बोला, शैतान लिखा है, और उसने कहा वही अधिकार मैंने अपनी कलीसिया को दिया है, वही अधिकार उसने आपको और मुझे भी दिया है। When the devil came against Jesus, Jesus did not bring petitions to the Father, Father, make this devil run away. But he said, it is written, he declared, and he gave the same authority to you and me, to the church. आपने आज गवाही सुनी, वो भाई जो आर्मी में थे वो कह रहे, मैं और मेरी बीवी गिड़गिड़ा के हम थक गए, कुछ नहीं हुआ, मगर जब परमेश्वर के वचन की घोषणा करी दोनों आज आजाद हो गए हैं। You heard the testimony of that brother who was in the army, him and his wife. They said they prayed and begged for years, nothing changed. But when they started to declare God's word, they both are free. मैंने आपको क्या बोला? People are chasing after sensation. People are chasing after, give me a word, like, you know, give me a prophecy, or give me a sign. Oh God, give me a sign. वो हरी चुन्नी पहन के आए, ओ प्रभु जी, but they are not seeking the word. लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी दे दे, कोई अद्भुत चिन्ह दिख जाए, लेकिन वो वचन के पीछे नहीं भाग रहे। Jesus never said, feel my word. He said, believe my word. यीशु ने ये नहीं कहा मेरे वचन को महसूस करो, उसने कहा मेरे वचन को विश्वास करो। अभी भी मैं वहां नहीं गया हूं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रेडी हो आप? Just trying to stir your love for the word. वचन के लिए आपके प्रेम को उजागर करना पड़े।